1260 अध्याय 30 कीमिया। जब उसने सु यू और वांग तियानकी से इस मामले के बारे में पूछा, तो यह स्वाभाविक रूप से परेशान करने वाला था, और उनमें से कोई भी इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता था। अरे, यह वास्तव में मजेदार नहीं है। आइए अभ्यास पर वापस जाएं, और फिर लोगों को सीधा दिखाएं। मू जीली ने अपने हाथ के ऊपर की तरफ देखा, जिनचुंग दवा निकाली और उसे लगाया। अरे, जब मैं खेलने के लिए बाहर जाऊंगा तो मुझे चोट लग जाएगी। उसने हाल ही में अभ्यास किया है, और वांग रूलिंग का अभ्यास समय स्पष्ट रूप से उससे अधिक लंबा है। यह कोड़ा अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है, और वह इसे ले सकती है। ने अपने होठों को कल किया, बस इससे बाहर निकलना ही काफी नहीं है। हालांकि उस समय स्थिति अधिक जरूरी थी, इसे अपनी गति से टालना संभव होना चाहिए, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यह सुनकर मू जीली मुस्कुराई, यह प्रभाव चौंकाने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि वांग रूलिंग मुझसे डर गए थे? उसने उसे थप्पड़ मारा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह सिर्फ एक थप्पड़ है, और यह चोट नहीं करता है जैसे आपके हाथ में दर्द होता है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसके चेहरे पर चोट की, उसका चेहरा खो दिया, और मुझे चेहरा मिल गया। एक व्यक्ति के पास एक चेहरा होता है, एक पेड़ की त्वचा होती है, और कभी कभी चेहरा अभी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मू जीली के वापस जाने के बाद, उसने बिना कुछ किए खुद को बंद कर लिया। जब वह मजबूत हो जाती, तो उसे ऐसी चोटें नहीं आती। मैं शांत हो गया और हवा में स्वर्गीय शक्ति को अवशोषित करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। यह एक धीमी प्रक्रिया थी। हालांकि, मू झीली ने पाया कि वह स्वर्गीय शक्ति को पहले की तुलना में बहुत तेजी से अवशोषित कर रही थी। मैंने सोचा कि यह मेरिडियन थे जो खुल गए। प्रभाव यह है कि जब वह इसके बारे में सोचती है तो वह और भी अधिक प्रेरित होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो उसकी खेती की गति बहुत तेज हो जाएगी। समय समाप्त हो रहा है, उसे पकड़ने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरिडियन पूरी तरह से नहीं खोले गए हैं, अकेले ऑपरेशन के चक्र को छोड़ दें। अब उसने कभी ऑपरेशन के चक्र की कोशिश भी नहीं की है। अभ्यास में समय बहुत तेजी से बीतता था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, रात हो चुकी थी। मू जीली ने अपनी आंखें खोली और अपने मुंह में बासी हवा को बाहर निकाल दिया। थोड़ा सूखा खाना खाने के बाद, वह अपने पीछे हटने के लिए तैयार थी। विचार का एक संकेत मू जीली के दिमाग में चला गया। दूसरा दरवाजा खोल दिया गया है। मू जीली के लिए सरल 7 शब्द अपील से भरे हुए हैं। यह सुनने के बाद, मू झेली ने बिना किसी झिझक के तुरंत तियानशा प्राचीन रिंग में प्रवेश किया। तियानेर अभी भी उसका इंतजार कर रही थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, बधाई हो, जाओ और देखो। मू जीली के सिर हिलाने के बाद, वह तुरंत गेट नंबर 2 के दरवाजे पर आया, और उम्मीद के मुताबिक, जो दरवाजा पहले नहीं खोला जा सकता था, वह पहले ही अपने आप खुल गया था। मैं जल्दी में आ गया। दूसरा कमरा पहले कमरे की तरह खाली नहीं था। इसके विपरीत, अंदर बहुत सी चीजें थीं। जब मू जीली ने इसे देखा, तो उसका चेहरा हर्षित हो गया, क्योंकि कमरे 2 में चीजें कीमिया और विभिन्न कीमिया और प्रभावों के अलावा और कुछ नहीं थी। हा, म्यू जीली विजयी होकर हंसा। इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बाद, वह आखिरकार कीमिया सीखना शुरू कर सकती है। वह जिस चीज में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखती है वह है कीमिया। दुखी होना अजीब है। गोली उठाकर, ऐसा लगता है, जिदू गोली, निष्कासन गोली, पोली गोली। म्यू जीली ने सभी प्रकार की गोलियों के नुस्खे को खुशी से देखा। वह जानती थी कि ये गोली के नुस्खे सबसे मूल्यवान थे, क्योंकि हर कीमियागर की गोली का नुस्खा उसके अपने शिष्य और कुछ उन्नत गोली के नुस्खे के अलावा किसी और को नहीं बताएगा। फैन के शिष्य भी यह नहीं बताते थे कि अगर एक गोली बिक जाती है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इसे खरीद लेंगे। बेशक, डैनफेंग जितना उन्नत होगा, कीमत उतनी ही अधिक होगी। कुछ सबसे आम पिल नुस्खों को छोड़कर, जिन्हें हर कोई जानता है, हर किसी के पास अन्य पिल नुस्खे नहीं होते हैं। और यहाँ बहुत सारे गोली नुस्खे हैं, और बहुत से लोग नहीं हैं जो मू जीली के साथ गोली के नुस्खे की संख्या की तुलना करने में सक्षम होना चाहते हैं। अगर मू झीली फार्मासिस्ट बन जाती, तो उसकी पहचान तुरंत अलग हो जाती। अगर वह अभ्यास की बर्बादी है, तो म्यू किचाओ उसके प्रति अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन उसकी पहचान म्यू किचाओ से अधिक महान होगी।
म्यू के परिवार में एक फार्मासिस्ट है और वह सबसे निचले स्तर का फार्मासिस्ट है, लेकिन म्यू के परिवार में उसकी स्थिति अविश्वसनीय है, जो यह साबित करती है कि फार्मासिस्ट का दर्जा कितना ऊंचा है। इधर म्यू झिली ने कुछ दवाओं के विन्यास को भी देखा। सामान्य दवाओं की तुलना औषधीय गोलियों से नहीं की जा सकती है, लेकिन इन दवाओं के प्रभाव को देखकर म्यू झिली उत्साहित हो गए। अभ्यास बहुत मददगार है। अपने दिमाग में गोली के एक हिस्से को याद करने के बाद म्यू झिली ने यह भी पाया कि यहाँ की गोली सामान्य ग्रेड की गोली है। परी उत्पाद के लिए यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे डर है कि वह परी उत्पाद प्राप्त करने के लिए ताकत के स्तर तक नहीं पहुंची है। डैन फेंग की बात। लेकिन उसने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की, इन नश्वर गोलियों को प्राप्त करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत संतोषजनक था। तियानशा की प्राचीन अंगूठी को छोड़ने के बाद तियान एर ने मुंह झिली से बात की, लड़की, दूसरे द्वार में क्या है? यह डैन फेंग है। क्या आप शुरुआत में मुझसे अलग नहीं थे? तियान एर की ताकत से उसे यह भी नहीं पता था कि उसने कितने दरवाजे खोले थे। अब भी वह खुद से पूछती है। तियानेर ने अपना सिर हिलाया, शुरुआत में मेरा नंबर 2 गेट एक गोली नहीं था। मैंने कभी गोली नहीं बनाई। ये भी मेरे लिए बेकार हैं। ऐसा लगता है कि तियानशा की प्राचीन अंगूठी के द्वार में चीजें हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। फिर तुमने अंदर क्या देखा? म्यूजिली अब अधिक से अधिक महसूस करता है कि देवताओं की प्राचीन अंगूठी जादुई है, क्या खजाना है। यह हमारे दिव्य पशुओं की साधना के कुछ विशेष तरीके हैं। आपके अनुसार जो चीजें दुष्ट आत्माओं की प्राचीन अंगूठी में दिखाई देती हैं, वे सभी चीजें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं फार्मासिस्ट बन सकता हूं। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में फार्मासिस्टों को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। म्यूजिली को भी इस बात की चिंता थी कि उसके पास पहले इस क्षेत्र में कोई प्रतिभा नहीं थी। यह सुनकर तियान एर, मैं पहले फार्मेसी बनाने के लिए कुछ औषधीय सामग्री खरीदूंगा। म्यूजिली ने वही किया जो उसने कहा था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के म्यू के घर से निकल गया। पिछली बार भी यह दवा की दुकान थी। बॉस को जाहिर तौर पर म्यू झिली की याद आ गई। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उत्साह से पूछा कि उसे क्या चाहिए। म्यू झिली ने दवा बनाने के लिए आवश्यक सभी औषधीय सामग्री निकाल ली। बॉस ने म्यू झिली को दवा हथियाने में मदद करने में संकोच नहीं किया। इन औषधीय सामग्रियों की कीमत उसके कुल 2 सोने के सिक्कों की थी। हालांकि ज्यादा नहीं, म्यू झिली उन पैसों की थैलियों के बारे में सोचकर भी थोड़ा उदास हो जाता हूं जिन्हें मैं केवल अंदर ले जा सकता हूं। मैं मदद नहीं कर सका लेकिन कैबिनेट में फिर से गोली देखी और पूछा, बॉस, यह गोली कितनी है कीमत? 100 सोने के सिक्के। 100 सोने के सिक्के। मुझिली अवाक था, यह वास्तव में महंगा है, और यह अभी भी सबसे निम्न स्तर की साधारण गोली है। अगर यह एक कीमती गोली है, तो क्या आप इसे प्राप्त कर सकते हैं? फार्मासिस्ट वास्तव में पैसा कमा सकते हैं। बॉस, कुछ औषधीय सामग्री हथियाने में मेरी मदद करो। ये औषधीय सामग्रियां निस्संदेह कुछ निम्न स्तर की गोली औषधीय सामग्री हैं। यदि वह शोधन करने में सफल हो जाती है, तो वह बहुत सारा पैसा कमा सकती है। ई बुक फ्री। मी घर। सभी ई बुक